हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कॉटन लेट कॉमर्स। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बेटे, बिना किसी बातचीत के क्लास को चालू करें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इनएडिक्वेट प्रॉफिट, जिसको हम लोग इनसफिशिएंट प्रॉफिट भी बोलते हैं। उस पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की थी। हाँ सर, आज हम लोग क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले फटाफट 5 मिनट में हम लोग इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट का रिवीजन कर ले ताकि सब कुछ याद आ जाए। हम लोगों ने सीखा था कि सर अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो तो कैसे मालूम चलेगा। हम बोले बाबू इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन इज मोर देन नेट प्रॉफिट। सर एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इसी को बोलते हैं क्या, एप्रोप्रिएशन। अगर एप्रोप्रिएशन जो ये आइटम्स है इनका अमाउंट नेट प्रॉफिट के अमाउंट से अधिक हो तो क्या बन जाएगा, वो इनएडिक्वेट प्रॉफिट। उस केस में हम लोगों ने लिखा था कि सर अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो या इनसफिशियंट हो तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन वहीं तक अलाउ करेंगे जहां तक मेरे पास क्या हो, नेट प्रॉफिट हो। इसके हम लोगों ने 2 स्टेप में सोल्यूशन किए थे। सबसे पहला स्टेप क्या था कि सर पहले हम लोग एप्रोप्रिएशन वर्किंग में निकालेंगे, कितना इंटरेस्ट ओरिजिनली देना है। उसके बाद उस एप्रोप्रिएशन का रेशियो बना लेंगे। हम बोले हाँ, और सर इसी रेशियो में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में, एप्रोप्रिएशन के अंदर। हम बोले हाँ, नेट प्रॉफिट मान लीजिए 1 लाख का है, एप्रोप्रिएशन आ गया है 1,50,000 का, तो हम लोग क्या करेंगे सर 1,50,000 जो एप्रोप्रिएशन आप वर्किंग में निकाले होंगे उसका रेशियो बना लीजिए, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी एप्रोप्रिएशन है उसका नाम लिख करके ये जो रेशियो निकाले होंगे उस रेशियो में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लास्ट क्लास हम लोगों ने यही सीखा था, तो जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं किया वो पहले लास्ट क्लास कर लेंगे। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का पार्ट 1 पहले कीजिए, फिर इस टॉपिक पे पार्ट 2 पे आइए, क्योंकि बिना उस क्लास को किए आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए सर, फिर हम लोगों ने सीखा था लॉस भी होता है, तो उसमें लिखे थे बाबू लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाता है, क्लियरली दिया ही नहीं जाता है। तो सर लॉस के केस में क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन बनता नहीं है, एप्रोप्रिएशन आप दे नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे लॉस का, हम बोले सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर को पीएल अकाउंट में, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन बन नहीं सकता। जी सर। उसके बाद सर अगर आप बोले थे कि सर ये तो जर्नल रूल है कि लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है और एप्रोप्रिएशन दिया भी नहीं जाता है, तो जर्नल रूल के हिसाब से आप बोले थे कि ये दोनों काम नहीं करेंगे, सीधा लॉस को पीएल अकाउंट से बांट देंगे। हाँ, लेकिन सर अगर क्वेश्चन बोल दे कि नहीं एप्रोप्रिएशन देना ही पड़ेगा, चाहे इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो उस केस में हम लोगों ने लिख के रखा है कि सर अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे, उसमें सारे एप्रोप्रिएशन दे देंगे, और फिर पीएल अकाउंट से ही क्या दे देंगे, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सर ऐसा क्यों, एप्रोप्रिएशन तो पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होता है। हम बोले बाबू एप्रोप्रिएशन पीएल एप्रोप्रिएशन में तब ना रिकॉर्ड करेंगे जब मेरे पास प्रॉफिट हो, जब मेरे पास लॉस होगा तो हम कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं। दूसरी बात, पीएल एप्रोप्रिएशन में कभी भी रिजल्ट लॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो हम बोल रहे हैं सर लॉस के केस में हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना सकते। इतना सारा बात हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो वो वीडियो आप लोग देख के आए होंगे, मैं ऐसा मान रहा हूं। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस, डीके गोयल के बुक से आज हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। चलो बाबू, जिनके पास नया बुक होगा उनके पास क्वेश्चन आगे पीछे होगा, मिलेगा जरूर। आइए क्वेश्चन देख लें एक बार। हेडिंग लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 35। सुनिए, एक्स एंड वाई पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट बढ़ता है 2:1 में, उनका कैपिटल है 50,000 30,000। बोल रहा है बताइए प्रॉफिट बांट करके कैसे बटेगा। पहला, इफ द पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा है पार्टनरशिप डिड बना ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, तो नहीं देंगे। प्रॉफिट कितना है 9,000, तो हम बोल रहे सर प्रॉफिट है 9,000, इंटरेस्ट देना नहीं है। क्यों, क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना ही नहीं है। डिड का मतलब एग्रीमेंट, तो हम लोग क्या जानते हैं कि सर अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर नहीं बना हो तो क्या रूल फॉलो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट 6% पर एनम, सैलरी टू पार्टनर नॉट अलाउड, कमीशन टू पार्टनर नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड।
तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, तो क्या बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट कितना है 9000, प्रॉफिट लिखिए और बांट दीजिए, क्योंकि कोई एप्रोप्रिएशन है ही नहीं क्वेश्चन के पास। चलिए सर ये तो सही है, आइए शुरू करें। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट। क्या बनाएंगे सर हम लोग, पीएल एप्रोप्रिएशन बाबू। अच्छा पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है जी। क्या कोई डेट बताया है, नहीं सर कोई डेट नहीं बताया, तो हम लोग डेट नहीं लिखेंगे फिर। आइए, रुपीज पर्टिकुलर, रुपीज पर्टिकुलर बाय पीएल 9000। एप्रोप्रिएशन कोई देना नहीं है, तो सर जो बचा है वो किसको बांटिएगा, पार्टनर को। पार्टनर का नाम ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो सर 9000 का प्रॉफिट है, 2:1 में बांटिएगा तो 6000, 3000, 9000 बट गया। हम बोले हाँ, पहला केस खत्म। सेकेंड, if partnership did provide for interest on capital 6% per annum and the loss for the year 6000, क्या हुआ है, लॉस। क्या लॉस के केस में जर्नल रूल का बात कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन दिया जाएगा, नहीं सर। क्या एप्रोप्रिएशन बनेगा, नहीं सर। तो क्या बनाएंगे हम लोग, पीएल अकाउंट, और लॉस को सीधा किसको बांट देंगे, पार्टनर को। जी सर, जनरल रूल तो यही बोलता है कि लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाता है और ना ही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो सर जो 6000 का लॉस है उसका क्या कीजिएगा, हम बोले सीधा बांट देंगे पार्टनर को। सर कौन सा अकाउंट से बांटेंगे, पीएल अकाउंट से बांटेंगे बाबू। सर एप्रोप्रिएशन से क्यों नहीं बांटेंगे, क्योंकि बाबू लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है। हम बोले हाँ सर, इसका कोई एक्सेप्शन भी है। हम बोले एक एक्सेप्शन है, याद करो, पढ़ाई भी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर दिया रहे तो लॉस होने के बावजूद पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है। जी सर, याद आ गया। आओ बनाइए क्वेश्चन को। 35 का 2। सर क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ सर, एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। चलो क्या लिखेंगे सर, 2 नेट लॉस। नेट लॉस डेबिट में होता है क्योंकि लॉसेस आर डेबिटेड। कितना, 6000। खत्म। बाय किसको मिलेगा, पार्टनर को। ए को पी को 2:1 में बांट दीजिए 6000। सर 4000। हम बोले अच्छा 2000। अच्छा, बात समझ में आती है बाबू मेरी। जी सर, बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए सर। हम बोले आओ देखें बाबू। इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 9000। सर प्रॉफिट 9000 है, तो बाबू चेक करो इनएडिक्वेट है कि एडिक्वेट है। हम बोले हाँ सर, ये बात आप ठीक बोले। तो क्वेश्चन नंबर 35 का 3 हम बोल रहे सर एक वर्किंग करेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाबू अगर इनएडिक्वेट रहेगा तो याद है ना, आप एप्रोप्रिएशन वहीं तक दे सकते हैं जहां तक प्रॉफिट है। जी सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, किसका, ए का 50,000, उसका कितना परसेंट, 6%, कितना आएगा 3000। बी का 30,000 का कैपिटल है, उसका कितना परसेंट, 6%, कितना आएगा 4800। बात ठीक। जबकि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है 9000। क्या हम लोग एप्रोप्रिएशन दे सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर, ये एडिक्वेट प्रॉफिट है मेरे पास। एडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा है किससे, एप्रोप्रिएशन। तो सर एडिक्वेट प्रॉफिट में क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल सीखे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन वैसे बना दीजिए।
पीएल एप्रोप्रिएशन। हम बोले हाँ। अच्छा ये तो सिंपल है। पर्टिकुलर्स रुपीज क्या लिखेंगे सर? नेट प्रॉफिट पीएल कितना? 9000। क्या दे सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़े आराम से दे सकते हैं सर। 3000 बी का 1800। सर अगर नहीं दे पाते तो अगला क्वेश्चन वही है बाबू, अब बकाओ नहीं, आराम से बन जाएगा। जो बचा वो किसको? पार्टनर को। 9000 माइनस कितना बचा? 42। ए को बी को रेशियो मालूम है 2:1, बांट दीजिए। बांट दिए। बात समझ में आती है जी। आइए 35 का 4 देखें। 35 का 4 जी। का 4 पढ़े। If the partnership did provide interest on capital at the rate 6% per annum and the profit is 3000, प्रॉफिट कितना है? 3000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6%। बात ठीक। तो जर्नल रूल क्या है बाबू? सर एप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट तक अलाउड होगा। तो एप्रोप्रिएशन तो हम लोग देख चुके हैं कितना? 3000 ए का, 1800 बी का, टोटल एप्रोप्रिएशन कितना? 4800, जबकि प्रॉफिट कितना? 3000। तो क्या ये क्वेश्चन इनएडिक्वेट प्रॉफिट का है? जी सर ये क्वेश्चन इनएडिक्वेट प्रॉफिट का है। और क्वेश्चन ऐसा भी नहीं लिखा है कि आपको देना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या सीखे थे कि सर इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में एप्रोप्रिएशन वहीं तक अलाउ कर सकते हैं जहां तक आपके पास प्रॉफिट हो। तो हम लोग जो एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो कहां तक अलाउ करेंगे? हम बोले सर 3000 रुपया तक ही अलाउ कर सकेंगे, 4800 नहीं दे पाएंगे। क्या इसको बनाने का कोई तरीका था? जी सर आप स्टेप 1 स्टेप 2 करके बनाते थे। हम बोले हाँ उसी तरह बनाएंगे। आओ बाबू सबसे पहले क्या बनाएंगे? सर फॉर्मेट, ये तो एकदम जन्म सिद्ध अधिकार है। बोले हाँ आओ बनाए। पीएल एप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर्स रुपीज बाय पीएल 3000। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन दे नहीं सकते पूरा पूरा। हम बोले हाँ सर पूरा पूरा तो नहीं दे सकेंगे। क्या करना होगा? सर आप वर्किंग करिएगा। पहला स्टेप क्या था? सर एप्रोप्रिएशन निकालिए। हम बोले हाँ। पहला स्टेप था एप्रोप्रिएशन निकालना। क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? ए का। सर 50,000 का 6%, पूरे साल का कितना? बी का 30,000 का 6%, टोटल एप्रोप्रिएशन हम बोले सर 4800। सर प्रॉफिट 3000 देना है, 4800 नॉट पॉसिबल। हम बोले बिल्कुल। स्टेप 2 आप बोले थे क्या निकालने? रेशियो निकालो। किसका? एप्रोप्रिएशन का। यहां पे एप्रोप्रिएशन कौन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000। जितने सारे रहेंगे एप्रोप्रिएशन सबका रेशियो बना देंगे। हम बोले अच्छा। तो 3000 और 1800 का सर 5:3। अब इसी रेशियो में इस 3000 को बांटेंगे ए और बी के बीच में। हम बोले ओके। आइए बांटे। 5:3 के रेशियो में बांटो बाबू। सर ए को मिलेगा 1875। सर कैसे किए? हम बोले आओ दिखा दे। इसी रेशियो में बांटना है, ठीक ना? ये कोई स्टेप नहीं है, हम दिखा रहे हैं कि सर कैसे बांटे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू ए, जो नेट प्रॉफिट है कितना उसको लिखिए, और जो अभी अभी रेशियो निकाले हैं एप्रोप्रिएशन का उसको लिखिए। तो ए का हिस्सा कितना? 5/8, तो कितना निकलेगा? 1875। क्या इसी तरह हम बी का भी निकाल लेंगे? हम बोले हाँ उसका भी निकाल लीजिए। 3000 3/8 जो आएगा 1125। बात समझ में आती है मेरी? जी सर।
आइए अगला क्वेश्चन 35 का 5। If the partnership did provide interest on capital 6%, even it involved firm and loss, बोल रहा है 6% का इंटरेस्ट देंगे चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो सर प्रॉफिट कितना है 3000, जबकि एप्रोप्रिएशन है 4800 का, तो क्या लॉस हो जाएगा? हम बोले हाँ सर। 3000 का फायदा है, अगर 4800 का आप खर्चा कीजिएगा तो लॉस हो जाएगा। तो क्या पीएल एप्रोप्रिएशन में लॉस हो सकता है? नहीं सर, पीएल एप्रोप्रिएशन में आप सिखा के रखें लॉस हो ही नहीं सकता है। तो क्या बनाना पड़ेगा आपको? सर पीएल अकाउंट, वहां से अलाउ करेंगे। हम बोले बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 35 का 5, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सॉरी, गलती बाबू, गलती। क्या बनेगा सर? पीएल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन कैसे बना दीजिएगा? एप्रोप्रिएशन में लॉस हो ही नहीं सकता। हम बोले हाँ, हम वही टेस्ट कर रहे थे कि कितने बच्चे मेरे साथ साथ एप्रोप्रिएशन ही बोल देंगे। नहीं सर, अब हम लोग सीख गए हैं, हम लोग अच्छे बच्चे बन गए। ओके, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 3000। हम बोले अच्छा प्रॉफिट। सर प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएशन बनाइएगा ना। हम बोले नहीं बाबू, हमको क्वेश्चन बोला है कि आप एप्रोप्रिएशन अलाउ कर दीजिएगा चाहे लॉस क्यों ना हो जाए। अगर हम एप्रोप्रिएशन अलाउ कर देंगे तो लॉस हो जाएगा, और हम लोग सीखे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं हो सकता है लास्ट में। अच्छा, इसीलिए हम लोग क्या बनाए? पीएल 2। क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का। देखो लॉस आ गया ना। हाँ सर, लॉस आ गया क्योंकि मेरा एक्सपेंस ज्यादा हो गया और प्रॉफिट कम है। तो जो लॉस है 1800 का वो किसको दे देंगे? सर पार्टनर कैपिटल में। हम बोले हाँ, ए को बी को। 1800 का 2:1 रेशियो है, 1200। बात समझ में आती है? चलो बाबू, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई है कि बिल्कुल सर यहां तक की बात सही है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। आओ पढ़े पहले 36 को। लिख लिए होंगे अब तक तो। ए एंड बी कंट्रीब्यूट 4 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। They decided to allow interest on capital 8%. The respective share in profit 3:2. Profit कितना है? 42,000. Before interest on capital. So the distribution of profit पहला, where there is no agreement except interest on capital. बोल रहा है interest on capital देने के अलावा और कोई agreement नहीं है। हम बोले ठीक। दूसरा, where there is a clear agreement that interest on capital will be allowed even it इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। बोल रहे चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए आपको देना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन है, तो पहला बनाएंगे 36 का फर्स्ट। चलो बाबू, सबसे पहले क्या बनाएंगे सर? 36 पहले ये जानेंगे प्रॉफिट एडिक्वेट है कि इनएडिक्वेट है। बोले आओ फटाफट मुंह से देखिए। प्रॉफिट कितना है? 42। तो 4 लाख का 8% 32,000, 3 लाख का 8% 24,000, दोनों को मिला दीजिए सर 56,000। जबकि प्रॉफिट कितना है? 42। तो क्या प्रॉफिट एडिक्वेट है? नहीं। तो जब पहला केस बनाएंगे तो उसमें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, क्योंकि सर उसमें बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा और कोई रूल और कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो जनरल रूल क्या बोलता है कि अगर मेरा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से अधिक हो तो हम लोग एप्रोप्रिएशन अलाउ करते हैं। कहां तक? जहां तक मेरे पास प्रॉफिट हो। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन नंबर 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 का पहला केस 1 क्या बनाएंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन। बाय नेट प्रॉफिट कितना? 42,000। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर का नाम ए बी।
चलिए वर्किंग, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। ए का 4 लाख, उसका कितना परसेंट? 32,000। बी का 3 लाख, 8%, 24,000। एप्रोप्रिएशन का टोटल कितना? 56, जबकि नेट प्रॉफिट कितना? 42। तो हम बोल रहे सर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। दूसरा स्टेप, रेशियो निकालते थे हम लोग। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32,000, 24,000, 4:3। तो जो 42,000 का नेट प्रॉफिट देख रहा है वो कैसे बटेगा? 4:3 के रेशियो में। किसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो 42,000 में 4/7, 24,000। 42,000 में 3/7, 18,000। खत्म, बात ठीक। अब सर 36 का 2 में क्या डिफरेंस है? वो बोला है एप्रोप्रिएशन, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको पूरा देना पड़ेगा चाहे लॉस क्यों ना हो जाए। तो अगर हम पूरा देंगे 56 तो लॉस हो जाएगा। क्या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हो सकता है? नहीं। तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? पीएल अकाउंट। हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे। 36 का 2। क्वेश्चन नंबर 36 का 2 हम लोग क्या बनाएंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर्स रुपीस। क्या नेट प्रॉफिट दिया हुआ है? जी 42,000। और हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा। ए का 32, बी का 24, कितना हो गया? 56। क्या लॉस निकल गया? हम बोले हाँ सर। कितना का लॉस? हम बोले सर 14,000। किसको मिलेगा? पार्टनर कैपिटल। ए बी। तो 14,000 को बांटेंगे किस रेशियो में? सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो है 3:5। हम बोले अच्छा, चलिए बांटिए। सर 5600, 8400 लिख दीजिए। समझ में आती है बात? जी सर। चलो बाबू आगे बढ़ेंगे हम। ये तो इजी क्वेश्चन थे। 37 ये एग्जाम में आया हुआ है। 1413 ब्रिज एंड नंदर entered into partnership to construct toilet in government girls school in the remote area of उत्तराखंड। ये कहानी है। उनका कैपिटल 10 लाख, 15 लाख कैपिटल बता दिया। उनका प्रॉफिट शेयरिंग 2:3, इंटरेस्ट 12% देना है कैपिटल के ऊपर। प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। हम बोले चलिए। क्वेश्चन का नंबर 37। क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ है चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए आपको देना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं सर अगर क्वेश्चन इनएडिक्वेट प्रॉफिट का भी हुआ तब भी क्या बनेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन। और अब हम मान रहे हैं कि अब आपको पकड़ में आ चुका है कि हाँ सर अब चीजें ज्यादा कंट्रोल में। पर्टिकुलर्स यहां पे क्या कर लेंगे हम? वर्किंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला, पार्टनर का नाम पढ़िए सर, ब्रिज और नंदन। ब्रिज का कैपिटल है 10 लाख, उसका 12%। 10 लाख उसका 12%, सर 1,20,000। नंदन का 15 लाख, उसका भी 12%, सर 1,80,000। टोटल कितना निकला एप्रोप्रिएशन? 3 लाख टोटल, जबकि नेट प्रॉफिट है 2 लाख। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख। हम बोले हाँ। क्या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है? हाँ। तो क्या हम एप्रोप्रिएशन दे पाएंगे? जवाब है ना। तो सर किस तरह देंगे? रेशियो निकालेंगे।
जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल चुके हैं वर्किंग में उसका कितना सर 1,20,000 1,80,000 काटिए 2:3। तो हम बोल रहे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे किसको, ब्रिज को और नंदन को। किस तरह, हम बोल रहे सर जो नेट प्रॉफिट है उसको इस रेशियो में बांटेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। हम बोले ठीक। तो जो 2 लाख है उसमें ब्रिज का हिस्सा कितना 2/5 कितना आएगा 80,000। और जो नंदन है उसका हिस्सा सर 2 लाख में 3/5 1,20,000 खत्म हो गया। सर ये तो बड़ा सिंपल है। बोले हाँ बाबू बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बात समझ में आती है जी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 38। कविता और लीला पार्टनर है, उनका कैपिटल है 6 लाख 4 लाख। कैपिटल बता दिया, प्रॉफिट 2:1। पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट कितना देना है 8% एंड इट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और बोला है क्या कि इसको क्या माना जाएगा, चार्ज माना जाएगा। अब याद दिलाए बाबू, हम बोले थे ना बाबू एक बार जब हम पढ़ा रहे थे पीएल एप्रोप्रिएशन, तो हम बोले थे बेटे चार्ज का मतलब होता है जो चीज पीएल में रिकॉर्ड होता है, और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। फिर हम बोले थे बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये सारी चीज क्या है, एप्रोप्रिएशन है, ये जर्नल रूल है। लेकिन फिर हम बोले थे बाबू क्वेश्चन से कभी बैर नहीं। क्वेश्चन अगर किसी चीज को बोलेगा ऐसे मानो तो फिर वैसे ही मानेंगे। तो हम बोल रहे हैं सर इस क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानिए, चार्ज। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर चार्ज मानेंगे तो ये कहां रिकॉर्ड होगा, पीएल में या पीएल एप्रोप्रिएशन में। जवाब है पीएल में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो एप्रोप्रिएशन है, लेकिन जब क्वेश्चन बोले कि चार्ज मानो किसी आइटम को तो सर फिर वो कहां चला जाएगा, पीएल में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कहां रिकॉर्ड करेंगे, सर पीएल में। हम बोले ठीक। और जो आइटम पीएल में रिकॉर्ड होता है वो पूरा का पूरा अलाउ होता है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस को लॉस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप बात समझ रहे हैं। अगर कोई चीज पीएल में रिकॉर्ड होता है जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, तो हम बोल रहे हैं सर अगर आप किसी चीज को पीएल में रिकॉर्ड कीजिएगा तो फिर आप ये मत सोचिएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है। आपको वो चार्ज का आइटम का पैसा पूरा का पूरा पीएल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जबकि एप्रोप्रिएशन में क्या नियम था कि सर एप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट के केस में देते हैं और जहां तक प्रॉफिट होता है वहीं तक देते हैं। ये एप्रोप्रिएशन का जनरल रूल। जबकि चार्ज का क्या जनरल रूल, चार्ज का जनरल रूल है कि सर हम लोग चार्ज पीएल में रिकॉर्ड करते हैं और पूरा अलाउ करते हैं, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस में लॉस हो। हाँ सर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 38 कविता एंड लीला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38। सर ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बाबू ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद नहीं रहेंगी तो प्रॉब्लम है। इसलिए मैं बोलता हूँ क्लासेस को पूरा देखिए। कई बच्चे थोड़ा देख के छोड़ देते हैं, इसलिए क्लासेस को पूरा देखिए ताकि आपको बेनिफिट हो इस चीज का। क्या बनाना पड़ेगा, सर आप बनाइएगा पहले पीएल अकाउंट। हम बोले हाँ, क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहां रिकॉर्ड कीजिएगा। हम बोले बिल्कुल। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है केस नंबर 1, नेट प्रॉफिट है 1,10,000, नेट प्रॉफिट 1,10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये एक चार्ज है तो आपको नहीं सोचना है कि प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को कि लॉस हो रहा है। चार्ज हमेशा अलाउ होता है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सर बोले हैं चार्ज हमेशा पूरा का पूरा दिया जाता है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो लॉस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और चार्ज हमेशा कहां रिकॉर्ड होता है, पीएल अकाउंट में। चलिए लिखिए कविता का इंटरेस्ट, लीला का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट है 8%, तो 6 लाख का 8% 48,000, 4 लाख का 8% 32,000, दोनों को ऐड कर लीजिए 80,000। कितना बच गया प्रॉफिट, सर
जो बच गया वो कहां जाएगा? एप्रोप्रिएशन में। अच्छा, एप्रोप्रिएशन में बोले हाँ। कितना? 30,000। अब आप क्या बनाइएगा? सर पीएल एप्रोप्रिएशन। हम बोले बिल्कुल, अब बनाइए पीएल एप्रोप्रिएशन। जो 30 का प्रॉफिट है वो तो बांटेंगे, कोई एप्रोप्रिएशन तो बचा नहीं है। वो बोले नहीं, अब तो कोई एप्रोप्रिएशन नहीं बचा है। आइए लिखें पहले फॉर्मेट। लिखेंगे बाय पीएल कितना? 30,000 टू किसको मिल जाएगा? पार्टनर, क्योंकि और कोई अप्रोप्रिएशन है ही नहीं क्वेश्चन के पास। कविता और लीला 30,000 का प्रॉफिट बांट दीजिए। किस रेशियो में? सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, 20,000 10,000। सर ये प्रॉफिट यहां नहीं बांट सकते। नहीं बाबू, प्रॉफिट के केस में जो प्रॉफिट बढ़ता है वो तो एप्रोप्रिएशन के, लॉस हो जाता तो यही बांट देते हैं। हम बोले अच्छा। दूसरा नंबर जी। चलो शुरू करें। प्रॉफिट है 35,000। पहले क्या बनेगा? सर पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना होगा ना। अच्छा, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर पीस। नेट प्रॉफिट कितना का? सर 35,000 का। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या हम पूरा देंगे? जी सर, चार्ज है तो देंगे ही पूरा। 48,000, 32,000। क्या लॉस हो गया? हम बोले हाँ, लॉस तो हो गया। कितने का? 45 का। क्या ये लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो सकता है? नहीं सर, कैसी बात करते हैं? लॉस के केस में तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है। हम बोले वेरी गुड, तो किसको दे देंगे लॉस? सीधा पार्टनर को। कविता, लीला किस रेशियो में? सर रेशियो बताया था कितना? 2:1। 30,000, 50,000, 15,000। अच्छा। तीसरा लॉस है 10,000। सर लॉस के केस में तो एक ही अकाउंट बन ही सकता है। वो क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है, तो चार्ज के केस में वो कहां रिकॉर्ड होता है? पीएल में। और जब आप चार्ज देते हैं तो क्या इस बात से मतलब होता है कि प्रॉफिट है कि लॉस? नहीं सर, चार्ज हमेशा पूरा अलाउ होता है। टू नेट लॉस कितने का? सर 10,000। अब क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कविता का, लीला का 48, 32। ये लॉस किसको मिलेगा? पार्टनर को, उनके प्रॉफिट रेशियो में। बात ठीक हो? समझ में आ रही है बाबू? जी सर, बात समझ में आती है। आइए अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। अच्छा, ये टॉपिक खत्म ही कर देना है जी। पढ़ते हैं। ललन और बलन पार्टनर है 3:2। नाम देख रहे हैं बेटे, ललन बलन। उनका कैपिटल फिक्स्ड है। वो जैसे ही फिक्स्ड बोला मतलब सर करेंट अकाउंट से चीजें होंगी। हम बोले हाँ। ऑन 1 अप्रैल 17 ललन का कैपिटल है 1 लाख, बलन का है 2 लाख। हम बोले सर ओपनिंग कैपिटल पता है। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट 12% पर एनम एंड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% पर एनम। फर्म का प्रॉफिट है बिफोर ऑल ऑफ द एबव एडजस्टमेंट 30,000। प्रॉफिट कितना है? 30। द ड्रॉइंग ऑफ ललन बलन 3,000, 5,000। डेट नहीं बताया है ड्रॉइंग का। बोल रहा है बताइए पीएल एप्रोप्रिएशन बना करके द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर ए लॉस। बोल रहा है
अगर लॉस ही क्यों ना हो जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अब सुनिएगा मेरा बात भी ठीक। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो हम बोल रहे हैं बाबू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां आता है, पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो इस क्वेश्चन में जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो हो सकता है कि लॉस हो जाए, लेकिन हम लोग क्या सीखे हैं कि सर लॉस के केस में पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनता है, पीएल बनता है। हम बोले हाँ, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी था कि बाबू लॉस के केस में पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन दे दे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन दिया है इस बार, तो हम लोग क्या बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन लॉस होगा, ये एक्सेप्शन चल रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए शुरू करिए बाबू, स्टार्ट किया जाए। क्या बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन से। आओ बाबू पीएल अप्रोप्रिएशन करें। क्वेश्चन बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा चाहे लॉस क्यों ना हो जाए, हम लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 39, ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है, हम लिख देते हैं। ये एक्सेप्शन है क्वेश्चन का कि सर आप बोले थे कि लॉस के केस में अगर मेरा प्रॉफिट कम हो और एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाए और क्वेश्चन बोले कि नहीं एप्रोप्रिएशन दो, तो आप बोले थे पीएल बनता है। हम बोले हाँ, तो सर इस बार पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बेटे लास्ट क्लास जब हम लोग पार्टनर कैपिटल पढ़ रहे थे तब भी हम बोले थे कि बेटे के एक्सेप्शन भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर दे दे तो लॉस के केस में भी पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होता है। जी सर, चलो अब स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर स्टार्ट कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले क्या लिखिएगा सर, नेट प्रॉफिट जो कितने रुपए का है, सर नेट प्रॉफिट है 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लल्लन बल्लन, लल्लन का ड्राइंग है 3000। बोले अच्छा, जिसपे कितना इंटरेस्ट देना है ड्राइंग के ऊपर, 15%। डेट नहीं पता, 6 महीने का। बलन का 5000, 15%। डेट नहीं पता सर, 6/12। आइए निकाल ले, कितना कितना आएगा बताओ बाबू। आइए सर लिखे 225 375। हम बोले अच्छा ये तो निकल गया। अब क्या देंगे सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लल्लन का बल्लन का। आइए पढ़े, कितना इंटरेस्ट देना है सर, 1 लाख का 12%, 12,000। 2 लाख का 12%, 24,000। देखिए बाबू लॉस हो गया, और ये लॉस होने के बावजूद हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बनाए हैं। बताओ क्यों, क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देता तो क्या हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, जवाब है नहीं। तब हम लोग क्या बनाते हैं सर, पीएल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि लॉस के केस में पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बन सकता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो क्या, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलेगा तो फिर हम लोग को पीएल अप्रोप्रिएशन ही बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, समझ गए। क्या निकला, लॉस किसको मिलेगा, पार्टनर। कैपिटल फिक्स्ड है सर, करेंट अकाउंट से। लल्लन बल्लन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। चलिए निकालिए प्रॉफिट। चलिए कितना का लॉस सर, 5400। बांटिए 3:2 में, 3240 2160। बात समझ में आती है जी सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था बाबू, अगर नए बुक में नहीं है तो आपको ये इंक्लूड करना चाहिए अपने क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक खत्म। ऑन 1 April 2018, XYZ started a business in partnership. X contribute 90 at first. शुरू में कितना दिया है, 90।
बट विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर। लेकिन जब 6th मंथ का एंड आया तो वो क्या किया, 30,000 निकाल लिया विड्रॉ। हम बोले ठीक। वाई इंट्रोड्यूस 75,000 एट फर्स्ट, वो शुरू में कितना दिया 75, एंड इंक्रीजेज इट टू 90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। बोल रहा है शुरू में 75 दिए, जब 4 महीना बीता तो उसको 90 कर दिए, मतलब कितना पैसा जोड़े, सब 15,000 रुपए और जोड़े। बट विड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ। बोल रहा है वाई जो है 30,000 रुपीज निकाल लिया, कब, बोल रहा है जब 8 मंथ का एंड आया तो वहां से कितना निकाल लिए 30,000। जेड 75 शुरू में लाया और इंक्रीज कर दिया 60,000 रुपया से, मतलब कि शुरू में 75 लाया, फिर जब 7 मंथ का एंड हुआ तो 60,000 और लाया, मतलब एडिशनल कैपिटल। हम बोले हाँ। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट है 42,000। बोल रहा है शो हाउ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा बेटे, पहले इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो सुनिए। हम बोल रहे हैं सर कुछ नहीं करना है आपको। याद है हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के समय प्रोडक्ट मेथड पढ़े थे, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट निकालते थे। आपको एक्स वाई जेड तीनों का प्रोडक्ट निकाल लेना है और टोटल लगा लेना है। जो टोटल आप तीनों का लगाए होंगे उसी को बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल, और उसी का रेशियो में आपको बांटने बोला है क्वेश्चन। तो हम लोग का पहला काम क्या होगा, फिर सुनिए। हम बोले सर इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालें, मुझे कुछ नहीं बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग पढ़े हुए हैं, जो हम लोग का वीडियो है वहां पे देखिए जाके कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक प्रोडक्ट मेथड था। प्रोडक्ट मेथड में क्या करते थे, डेट लिखते थे, अमाउंट लिखते थे, मंथ लिखते थे और प्रोडक्ट लिखते थे, फिर प्रोडक्ट का टोटल लगाते थे। तो हम बोल रहे बाबू आपको इस क्वेश्चन में भी सेम एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए प्रोडक्ट निकाल लेना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट तीनों का। जो टोटल प्रोडक्ट दिख रहा होगा आपको वही है इफेक्टिव कैपिटल, और क्वेश्चन बोला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो। तो हम लोग को जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसको उसी रेशियो में बांटना है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे सर, इफेक्टिव कैपिटल। बिल्कुल, आओ निकालो। क्वेश्चन नंबर 40। एक और बात कवर हो गया, इफेक्टिव कैपिटल भी आप सीख लिए आज कि हाँ सर उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। कैसे निकलेगा सर, प्रोडक्ट मेथड से। पहले किसके लिए, फॉर एक्स, डेट, अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट। आइए क्वेश्चन पढ़े। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 18 को, और क्वेश्चन क्या पढ़ी, क्या लिखा है। बोल रहा है एक्स फर्स्ट डे में दिया है 90, तो सर 1 अप्रैल 18 को कितना दिया है 90, और फिर लिखा है एट द एंड ऑफ 6 मंथ। बोल रहा है 1 अप्रैल से जब 6 महीना बीतेगा, तो 1 अप्रैल से 6 मंथ अगर आप काउंट कीजिएगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर। बोल रहा है जब 30 सितंबर आएगा वो कितना निकाल लेगा, 30,000। हम बोले सर विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ करेगा तो किस में लिखते थे हम लोग, माइनस में। बात खत्म। अब यहां मंथ कैसे लिखते थे बाबू, सर अप्रैल से लेके 31 मार्च, कितना महीना 12, सितंबर 30, तो सितंबर खत्म ही हो गया, तो बोल रहे यहां से 31 मार्च, 6 महीना। तो ये निकला हम लोग का प्रोडक्ट। अब इसमें 1,80,000 माइनस में क्या टोटल निकल गया, जी सर कितना, 9 लाख। फॉर वाई, वाई के लिए शुरू में वो भी दिया है कितना, सर वाई शुरू में दिया है 75,000, फिर लिखा है एंड इंक्रीज इट टू 90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। बोल रहा है यहां से 4 मंथ के बाद वो अपना 75 को 90,000 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वो कितना रुपया दिया, 15,000, 90 बन गया। कब दिया, 4 महीने के बाद, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एंड में लिखा है, तो सर 31 जुलाई को दिया। हम बोले हाँ। फिर आगे लिखा है
जब 8 मंथ का एंड आया तो वो कितना विड्रॉ कर लिया, 30,000 विड्रॉ भी कर लिया। कब बोल रहा है 1 अप्रैल 18 से 8 महीने के एंड में, तो यहां से 8 महीना जोड़िए। तो सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर को एंड में निकाला है बाबू, एंड ऑफ 8 मंथ लिखा है। अब मंथ सर ये 12, ये कितना 8, ये कितना 4, आइए मल्टीप्लाई करें। 75,000 इंटू 2 कितना होगा सर 9 लाख। ये कितना 1,20,000, ये कितना 1,20,000, ये माइनस में। क्या टोटल निकल गया इसका भी? जी सर 9 लाख। क्या इसी तरह जेड का भी निकाल सकते हैं? हम बोले हाँ। फॉर जेड 1/4/18 को जेड कितना रुपए स्टार्टिंग में दिया? 75। फिर लिखा है जेड ब्रिंग 75,000 एट फर्स्ट, शुरू में 75 लाया, बट इंक्रीज इट बाय 60,000, इंक्रीज इट बाय 60, बाय का मतलब 60,000 रुपया और लाया है। तो हम बोल रहे सर 60,000 रुपया एडिशनल और लाया है। कब? एट द एंड ऑफ 7 मंथ। तो हम बोल रहे सर 31 अक्टूबर को। 7 मंथ, 1 अप्रैल से 7 मंथ काउंट कीजिए तो सर 31 अक्टूबर आ जाएगा। एंड में बोला है 7 मंथ के, तो सर ये 12 मंथ। ये कितना? हम बोले सर ये 5 मंथ, तो ये हुआ 9 लाख, ये हुआ 3 लाख। टोटल निकल गया इसका भी 12 लाख। क्या निकालेंगे? रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। एक्स का, वाई का, जेड का। 9 लाख, 9 लाख, 3:3:4, ये बन गया। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते थे सर? पीएल एप्रोप्रिएशन बना के। चलिए बनाए। आइए देखिए कितना दिया हुआ था नेट प्रॉफिट 42,000 बाय नेट प्रॉफिट। ये किसको मिल जाएगा? पार्टनर को, कैपिटल में, क्योंकि फ्लैक्चुएटिंग है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम एक्स वाई जेड। क्या 42,000 को बांटने का रेशियो निकाल चुके हैं? जी 3:3:4। तो 42,000 को बांटेंगे 3:3:4 में, तो कितना आ जाएगा? 12,600, ये 16,800, तो ये हो गया 42। तो ये हम लोग का इस टॉपिक पे बुक में जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने सारे बना लिए हैं। आपका होमवर्क क्या है? आप घर में एग्जाम्पल साइड जाइए, वहां से बनाइए। एडिशनल ये क्वेश्चन होगा वहां से ही बनाइए। जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उससे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, उसका आंसर बता दूंगा। चलिए थैंक यू एवरीवन। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे ताकि आपको नई नई क्लासेस के नोटिफिकेशन आते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।